Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we learn Oxford Countdown Book 7 second edition. We start our new chapter number 3. Its name is decimal numbers. In this chapter we learn about a decimal numbers. So let's start its definition. Decimals are a fraction with a denominator with the power of zero. Decimals हमारे वो नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स की पावर क्या होती है टेंस में होती है, जैसे 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. ओके, हम डेसिमल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करना और साथ ही साथ हम उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल से मुराद वो डेसिमल नंबर होते हैं जो कि फाइनाइट नंबर होते हैं, यानी डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स, जैसे हमारा यहाँ पर देखें हमारा आ चुका है 1.12, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इनको कहते हैं, यानी डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक वो हमारा डेसिमल जो होता है वो चलता रहे. ठीक है, हम इसी चैप्टर में हम परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस सीखेंगे कि हम परसेंटेज को डेसिमल में 2 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर विद अ डिनोमिनेटर 100 लेते हैं, और सेकंड स्टेप में हम फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू अ परसेंटेज, कि हम डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. जिस तरह परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 2 स्टेप में, इसी तरह डेसिमल को दोबारा परसेंटेज में भी कन्वर्ट करने के सेम 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम डेसिमल को रिमूव करते हैं और सेकंड स्टेप में हम उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. इसी तरह हम लोग कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन, हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं कि जहाँ पर हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल के अंडर हम लोग लाइन लगा देते, डेसिमल के नीचे हम 1 राइट कर देते हैं, और जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी प्लेसेस होती हैं हम उतने जीरो पुट करते हैं. यहाँ पर 1 है, डेसिमल के बाद 0 डेसिमल के बाद 7 है, 7 से मुराद के ओनली अ 1 प्लेस रिटर्न है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 7/10. इसी तरह यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लेसेस हमारे 2 0 से क्या हो जाता है, 100 हो जाता है. इसी तरह डेसिमल के यहाँ पर के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो हम लिखेंगे 1000. इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में राइट करेंगे. और हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर प्लेसेस, यानी कुछ हद तक हो नंबर, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस वो होती हैं जिसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी वो डिजिट्स मुसलसल रिपीट हो रहे होते हैं, रिमाइंडर आ रहा होता है, यानी डिवीजन का जो वो प्रोसेस जो कि नॉन स्टॉप हो, एंड ना होने वाला हो. ठीक है, देखें यहाँ पर टर्मिनेटिंग में क्या होता है, 1/2 को जब डिवाइड किया तो 0.5, बस यहाँ पर अगर इसका आंसर स्टॉप हो चुके, डिवीजन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ चुके. नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि रिमाइंडर आ रहा होता है, सेम वही रिमाइंडर आता है, हम सेम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, कोटियन पर जो नंबर होता है वो सेम रिपीट हो रहा होता है. ठीक है, जब हमारा नंबर सेम कोटियन पोजीशन पर, यानी कोटियन प्लेस पर जब नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, सेम वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, रिमाइंडर जब आएगा तो हम जाहिर सी बात है हम उसी नंबर के साथ दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर रिपीट होगा. उस रिपीट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल. रिक्योरिंग डेसिमल से मुराद कि रिपीट अगेन एंड अगेन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है, क्या उसका जो डिनोमिनेटर क्या वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो हमारा डेसिमल नंबर हमारा वो नंबर होता है जब हमारा जो डिनोमिनेटर हो उसके फैक्टर्स हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाकर. अगर फैक्टर्स बने 2, 5 या दोनों 2 और 5 होंगे, तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अगर 2, 5 के अलावा कोई नंबर होगा तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग. देखें यहाँ पर 10 है, 10 का जो डिनोमिनेटर के हम लोगों ने फैक्टर्स दिए तो 2 और 5 आए, इससे मुराद है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. यहाँ पर देखें अगर हमारे पास जो आया हुआ है 5, 5 और 5, 5 के साथ 23, यानी 2, 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा फैक्टर्स में, तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल.
और इसी के साथ साथ हम लोग राउंड ऑफ करने का ही प्रोसेस सीखें कि हम राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं। हम राउंड ऑफ करने का कंप्लीट जो प्रोसेस एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। चले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। हम लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना है। हमारे पास है 12/24 इज एक्सप्रेस इन अ डेसिमल फॉर्म एज। अभी 12/24 है। अब ये हमें पता है कि 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, 1/2 आ गया। 1/2 को जो हम डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आए 0.5। तो हम लोग इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 0.5 इज द आंसर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज। अब 23% का डेसिमल क्या होगा, देखें आसान तरीका है। 23% से मुराद कि 100 के साथ इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 100। 10 20 है ना, कोई और जीरो तो है नहीं। 2 जीरो के बाद क्या है 1, जहाँ पर 1 आते हैं हम वहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। तो ये क्या आ गया 0.23, 0.23 हम लोग राइट कर देंगे। नंबर 3 द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4। अभी कह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी इक्विवेलेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। हम इसके डेसिमल को इस तरीके से रिमूव करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास है 0.4। इसको हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप टू रिमूव द डेसिमल, डेसिमल को उड़ा देंगे, उसके नीचे 1 और यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट, तो हम लोग 0 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। 40% क्या है हमारा आंसर है। द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। हम इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास देखें हमारे पास है 2.19 हमारा नंबर है। हम इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। डेसिमल को उड़ा देंगे, डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, 2 0 लिख देंगे। तो ये क्या बन चुका है 219/100, 219/100 ये हम लोग उसको फ्रैक्शन में बना चुके हैं। 4.555 इज अ डेसिमल। तो हम पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में कि जब सेम नंबर या सेम डिजिट रिपीट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। अभी कह रहे हैं कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अभी देखें 0.5 इज इक्वल टू 50/100। तो हमें मालूम है कि ये ट्रू है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 0.5 कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट है 50/100 के। अभी देखिए अगर हम इसका यहाँ पर अगर हम इसका डेसिमल उड़ा दें तो क्या लिख देंगे 10। इसी तरह राइट करेंगे। यहाँ पर देखें हम इसका 1 0 यहाँ से कट कर दें, 1 0 यहाँ से कट कर दें, तो यहाँ पर भी 5/10 है, वहाँ पर भी क्या बन चुका है 5/10। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है ट्रू आ गई है। 137/10 इज इक्वल टू 1.37। कहते हैं कि क्या हमारा जो फ्रैक्शन है वो कैश डेसिमल के इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर कितने जीरो है 1 0। अगर ये 13.7 होता तो ये बात दुरुस्त थी, लेकिन ये 1.37 है तो ये बात गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स हो गई। 345% इज इक्वल टू 3.45। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पर देखें 345% से मुराद के 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2 0। तो मतलब है कि हम लोग लिखेंगे 345 2 0। हम बैक से 1 1 2 यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो ये क्या है दुरुस्त है। 3/17 गिविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहते हैं कि 3/7 17 जो डिनोमिनेटर 17 है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो ये फॉल्स है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें, अब हम 17 के अगर फैक्टर करें तो 17 के फैक्टर एक तो 1 एंड 17, यानी इसमें ना ही 2 है, 2 एंड 5 इसके फैक्टर्स नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। 23.69 इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर 24। कहते हैं अगर हम इसे राउंड ऑफ करें इसके नियरेस्ट नंबर के लिए तो क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास नंबर है 23.69। जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो नियरेस्ट नंबर क्या होना चाहिए
इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5, या तो 5 होना चाहिए या 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 20 पॉइंट के बाद 6 है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए हम लोग राउंड ऑफ जब करते हैं तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 24। इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैच ईच रेशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नंबर रेशनल नंबर है, इनको डिवाइड करना, इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा हम उसके साथ सिंपल मैच के, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास यहाँ पर गिवन नंबर्स है, यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, की जो होल नंबर है वो राइट करना है। करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबका पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमसे कहा जा रहा है कि होल नंबर से मुराद कि डेसिमल से पहले, तो डेसिमल से पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 312, यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर हमारे पास है 0 एंड यहाँ पर भी हमारे पास है 0। अभी कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस, अब 1 डेसिमल प्लेस हम लोग लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे 1 डेसिमल प्लेस के साथ जो नंबर है क्या वो 5 या 5 से बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ जो नंबर है 2 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ना 5 है और ना ही 5 से बड़ा है, वो 2 है, तो इसलिए लेस देन है, तो हम लिखेंगे 3.1। यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास जो नंबर है, तो ये क्या है, हमारे पास 7 है, 7 क्या है, सॉरी 6 है, 6 क्या है, बड़ा है हमारे पास, 5 से बड़ा है, इसलिए हम जब इसको राइट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3 पॉइंट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, असल में ये 7 था, 7 5 से बड़ा था, तो इस वजह से ये 2 की बजाय ये 3 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है हम इसको राइट करेंगे 312। हम लोग इसी तरह से राइट कर देंगे, यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने 1 डेसिमल लेना है, तो ये नेक्स्ट इसके साथ जो नंबर है वो भी 0 है, तो हम 1.0 ठीक है। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हमसे कहा गई हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में अब देखें हम लोग लिखेंगे 3.1। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 7 है, 2 के बाद क्या आया हुआ है 7 आया, 7 क्या है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखें 6 है, तो 6 के बाद तो कोई भी दूसरा नंबर हमारे पास है नहीं, तो हम एज इट इज़ इसको राइट कर देंगे 312.76। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस देखनी है, तो यहाँ पर 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए हम लोग 1.001 सॉरी 1.00, ये 1 जो होगा हम नहीं राइट करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस राइट कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हमने देखनी है, तो यहाँ पर देखें 2 है, 5 से छोटा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0.01। नेक्स्ट हमारे पास इसका भी हम लोग सेम 0.00 हम राइट करेंगे, क्योंकि 1 क्या है 5 से छोटा है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 एंड 3। यहाँ पर क्या है 6 जो है 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ होकर 7 के बजाय हम क्या लिख देंगे, हम उसको लिख देंगे 8। यहाँ पर देखें 3.128। यहाँ पर तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर फिर भी कहा जा रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस, इस डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पर, तो बाकी तो कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे 0। 312.760। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, 1 तक लेंगे, क्योंकि 2 जो है वो क्या है 5 से छोटा है, तो इस वजह से हम 1 को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम लोग 1 को उसी तरह लिख देंगे 1.001। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम 0.012 एंड नेक्स्ट इज ये 2 जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 है, इस वजह से ये राउंड ऑफ होकर 2 हम 3 राइट कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर देखें 3 डिसिमल प्लेसेस लेनी है। यहाँ पर 2 है, 2 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए हम लोग 1 तक ही लेंगे, 0.001। उम्मीद करूंगी आपको आज की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ चुका होगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।